तो इस वीडियो में शजरा नसब बयान किया जाएगा बनु अब्बास का और अब्बासी खलफा का। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल पाक के चचा हैं। इनकी वालदा का नाम शहला था, जबकि हज़रत अब्बास की जो बेगम थी उम्मुल फ़ज़ल बिनत हारिस बिन हज़ान, ये हज़रत खदीजा के बाद मुसलमान होने वाली दूसरी खातून थी। हज़रत अब्बास की जो औलाद थी इनमें फ़ज़ल हैं, माबद, अबैदुल्लाह, कशम, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं इनकी हिजरत से 3 साल कबल इनकी विलादत हुई है। इनके बेटे अली थे और अली की जो औलाद है इनमें अब्दुल मलक और स्वाले, जबकि इनके बेटे अब्दुल्ला ने मरवान बिन हकम के जो बनी उमैया का खलीफा था उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जंगें लड़ी हैं। अली बिन अब्दुल्ला के एक बेटे मोहम्मद हैं। इनकी 124 हिजरी में वफ़ात हुई है, जबकि दाऊद बिन अली जो हैं ये कूफे और यमामा के और यमन के गवर्नर रहे हैं। 133 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, जबकि एक भाई है इनके सुलेमान और सुलेमान के बेटे हैं मोहम्मद। अब मोहम्मद बिन अली जो हैं इनके बेटे थे अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा। इन्होंने 132 हिजरी में जो है बनी उमैया की हुक्मरानी का ख़ात्मा किया था और बनी उमैया से इक़्तिदार छीन लिया था और उसके बाद अब्बासी खिलाफत की इब्तिदा की थी अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा ने। और बनु अब्बास के ये पहले खलीफा थे। 132 से 136 हिजरी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद इसका भाई आया अब्दुल्ला अबू जाफ़र अल मंसूर। इसकी 136 से 158 हिजरी तक हुक्मरानी रही है। इसका एक भाई इब्राहिम भी था। ये अपने बाप की तरफ से यानी मोहम्मद बिन अली की तरफ से ये वली अहद था, लेकिन मरवान बिन मोहम्मद ने इसको इराक़ में कत्ल कर दिया था। अबू जाफ़र अल मंसूर के बाद जो तीसरा खलीफा था वो अबू अब्दुल्ला मेहदी था। 158 से 169 हिजरी तक हुक्मरानी रही है इसकी। फिर इसके बाद चौथा खलीफा इसका बेटा अबू मूसा हादी, 169 से 170 हिजरी तक ये हुक्मरान रहा है। और इसके बाद हारून रशीद आया जो पांचवा खलीफा था बनु अब्बास का। 138 हिजरी में इसकी विलादत हुई थी, जबकि 170 से 193 हिजरी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इनका एक भाई इब्राहिम भी था जो हज़रत इमाम अली रज़ा के ख़िलाफ़ इसको हुक्मरान बनाया गया था मामून रशीद की तरफ से। ये सी हारून रशीद का बेटा था। हारून रशीद के बाद जो छठा खलीफा था वो इसका बेटा अमीन और रशीद था। इसकी वालदा मलका ज़ुबैदा थी जो हारून रशीद की सबसे चहीती बीवी थी। अमीर और रशीद की विलादत 172 हिजरी में हुई थी और 193 से 198 हिजरी तक यह खलीफा रहा है। इसके बाद इसका भाई मामून रशीद खलीफा बना, सातवां खलीफा था। 198 से 218 हिजरी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद आठवां खलीफा इसी का भाई मोतमिम या मोतसिम बिल्ला। इसकी वालदा का नाम मरवा था जो कनीज़ थी हारून रशीद की। इसको बनु अब्बास का आखिरी ताकतवर हुक्मरान तस्लीम किया जाता है, यानी इसके बाद से जो है बनु अब्बास का ज़वाल शुरू हो गया था। इसके बाद जो नवा खलीफा आया है वो इसका बेटा वासिक बिल्ला था। यहाँ से ज़वाल शुरू हुआ था बनु अब्बास का।
227 से 232 हिजरी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद 10वां खलीफा इसी का भाई जाफ़र मुतवक्कल अल्लाह, 232 से 247 हिजरी तक हुक्मरानी रही है। इनका एक भाई मोहम्मद भी था, और मोहम्मद का बेटा मुस्तायन अहमद जो बाद में खलीफा बना है, अभी इसकी तरफ आते हैं। 10वां खलीफा था जाफ़र मुतवक्कल अल्लाह। इसके बाद 11वां खलीफा जो है ये इसी का ही बेटा मोहम्मद मुस्तनसर बिल्ला, जिसकी 247 से 248 हिजरी तक हुक्मरानी रही है। और इसके बाद 12वां खलीफा था मुस्तायन अहमद बिन मोहम्मद, जिसकी 248 से 252 हिजरी तक हुक्मरानी रही। फिर 13वां खलीफा तलहा मोअत्तस बिल्ला, इसकी 252 से 255 हिजरी तक हुक्मरानी रही है। फिर 14वां खलीफा मुहतदी बिल्लाह मोहम्मद, जिसकी 255 से 256 हिजरी तक हुक्मरानी रही है। इसका बेटा अब्दुल्ला था। 15वां फिर ये मुहतमिद अल्लाह, जिसकी 256 से 279 हिजरी तक हुक्मरानी रही है। इसके बाद 16वां खलीफा जो था ये मौफिक का बेटा था, अबुल अब्बास अहमद मोतज़िद बिल्ला, इसकी 279 से 299 हिजरी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद इसके 3 बेटे, तीनों बारी बारी खलीफा रहे हैं। पहले मुक्तफ़ी बिल्लाह अली, 299 से 295 हिजरी तक ये हुक्मरान रहा है। फिर 18वां था जाफ़र मुक़्तदर बिल्ला, 295 से 320 हिजरी तक ये रहा है। और फिर 19वां आया है अबू मंसूर मोहम्मद अल काहिर बिल्ला, ये 320 से 322 हिजरी तक रहा है। उसके बाद जाफ़र मुक़्तदर बिल्ला की औलादें आई हैं। इसका बेटा था अबुल अब्बास मोहम्मद अर्राज़ी बिल्ला, ये 20वां खलीफा था, 322 से 329 हिजरी तक ये रहा है। फिर 21वां इसी का भाई इब्राहिम अल मुत्तकी बिल्ला, 329 से 333 हिजरी तक रहा है। फिर 22वां खलीफा था अब्दुल्ला मुस्तफ़ी बिल्ला, 333 से 334 हिजरी तक रहा है। 23वां खलीफा था फ़ज़ल अल मुत्तय्युल्लाह, 334 से 363 हिजरी तक रहा है। 24वां था अब्दुल करीम तय्युल्लाह, जो 363 से 381 हिजरी तक रहा है। 25वां था अबुल अब्बास अहमद काहिर बिल्ला, 381 से 422 हिजरी तक रहा है। इसके बाद इसका बेटा अबू जाफ़र अब्दुल्ला काइम भी अमरल्ला, ये 422 से 467 हिजरी तक रहा है। इसके बाद इसका बेटा जो था ज़ख़ीरुद्दीन मोहम्मद, ये इंतकाल कर गया था, तो इसका पोता अब्दुल्ला मुक़्तदी भी अमरल्ला, 467 से 487 हिजरी तक ये रहा है। फिर इसी का बेटा अबुल अब्बास अहमद मुस्ताज़िर बिल्ला, 487 से 512 हिजरी तक रहा है। फिर 29वां खलीफा इसी का बेटा अबू मंसूर फ़ज़ल अल मुस्तरशद बिल्ला, 512 से 529 हिजरी तक ये रहा है। उसके बाद इसका बेटा मंसूर राशिद बिल्ला,
529 से 530 हिजरी तक ये रहा है। और फिर इसका जो चचा था मोहम्मद मुख्ताफी बि अमरिल्ला, 530 से 555 हिजरी तक ये रहा है, 31वां खलीफा था। इसके बाद इसका बेटा यूसुफ मुस्तंजिद बिल्ला 555 से 566 हिजरी तक। फिर इसका बेटा अल हसन मुस्ताफ़ी बि अमरिल्ला 556 से 575 हिजरी तक ये रहा है। फिर इसका बेटा अहमद नसीरुद्दीन अल्लाह 575 से 622 हिजरी तक ये रहा है। फिर 35वां खलीफा मोहम्मद ज़ाहिर बि अमरिल्ला 622 से 623 तक ये रहा है। फिर इसका बेटा मंसूर मुस्तनसर बिल्ला, ये 623 से 640 हिजरी तक रहा है। फिर 37वां इसका बेटा अब्दुल्ला मुस्तासिम बिल्ला 640 से 655 हिजरी तक ये रहा है। 38वां खलीफा इसी का चचा था अहमद मुस्तनसर बिल्ला 659 से 660 हिजरी तक रहा है। यह 37वां खलीफा अब्दुल्ला मुस्तासिम बिल्ला जो था, इसको 655 हिजरी में हलाकू ख़ान ने बगदाद पे हमला किया था और उसने इसको मुस्तासिम बिल्ला को और इसके बेटे अबू बकर को, इन दोनों को कत्ल कर दिया था हलाकू ख़ान ने, और बनु अब्बास की खिलाफत का उसने ख़ात्मा कर दिया था। लेकिन इनके ख़ानदान के अफराद जो थे वो उस वक़्त बगदाद से निकल के मिस्र जाने में कामयाब हो गए थे, और मिस्र के लोगों ने फिर वहाँ की फ़ौज थी जिसने हलाकू ख़ान को शिकस्त दी थी, वहाँ की ममलूक सल्तनत को फिर ये मालूम हुआ कि वहाँ खिलाफत अब्बासिया के कुछ शाही ख़ानदान के अफराद बगदाद से निकल के मिस्र पहुँच गए हैं। तो उन्होंने उनका काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया और फिर उन लोगों को अपने साथ हुक्मरानी में शामिल किया था। वो लोग ये चाहते थे कि खिलाफत अब्बासिया को जारी रखा जाए, बरकरार रखा जाए। तो ये अब्दुल्ला मुस्तासिम बिल्ला का जो चचा था अहमद मुस्तनसर बिल्ला, इसको भी फिर मिस्र की ममलूक सल्तनत ने अपने साथ हुक्मरानी में शामिल किया और इसको खलीफा का टाइटल दिया और इसको 38वां खलीफा बनाया था। 659 से 660 हिजरी तक ये वहाँ पे खलीफा रहा है। और उसके बाद फिर ये जो शाही ख़ानदान के अफराद, अबू मंसूर फ़ज़ल, इसका दूसरा बेटा जो राशिद था, उसकी औलाद में अमीर हसन आया, फिर अमीर अबुल अली, फिर अबी बकर, फिर अबू अली हसन, और इसका बेटा अहमद हाकिम बि अमरिल्ला, यह भी मिस्र जाने में कामयाब हो गया था। तो अहमद मुस्तनसर बिल्ला के बाद फिर इसको हुक्मरानी दी गई, यानी उनके साथ ये शरीक था ममलूकों के साथ हुक्मरानी में। अहमद हाकिम बि अमरिल्ला 39वां खलीफा ये मुकर्रर हुआ। 661 से 701 हिजरी तक इसकी हुक्मरानी रही है। फिर इसके बाद इसका बेटा अबुल रबी सुलेमान अल मुस्तफ़ी बिल्ला, यह 701 से 740 हिजरी तक रहा है। फिर 41वां इसी का बेटा इब्राहिम अल वासिक बिल्ला, 740 से 741 हिजरी तक ये रहा है। 42वां इसका भाई अहमद हाकिम बि अमरिल्ला 741 से 753 हिजरी तक रहा है। 43वां खलीफा इसका भाई अबू बकर अल मुअतज़िद बिल्ला 753 से 763 हिजरी तक रहा है। फिर 44वां मोहम्मद मुतवक्किल अल्लाह, ये पहले 763 से 785 हिजरी तक रहा है। उसके बाद खिलाफत इसके पास आई है मोहम्मद उमर, जो इब्राहिम अल वासिक बिल्ला का बेटा था, 785 से 788 हिजरी तक इसको हुक्मरानी मिली। इसके बाद फिर वापस मोहम्मद मुतवक्किल अल्लाह ने 791 से 808 हिजरी तक इसकी हुक्मरानी रही थी। इसके बाद फिर ममलूकों को जो है
उस्मानी सल्तनत के हाथों इनको शिकस्त हुई थी और ममलुकों के इक़्तिदार का भी ख़ात्मा हो गया था, और उनके साथ जो शरीक इक़्तिदार थे बनु अब्बास के, अब्बासी ख़ानदान, इनकी हुक्मरानी और ख़िलाफ़त का भी ख़ात्मा हो गया था। और इसके बाद फिर ये आखिरी खलीफा था मोहम्मद मुतवक्किल अल्लाह। इसके बाद खिलाफत जो है वो उस्मानी सल्तनत के पास चली गई, और उस्मानी खलफा जो थे वह फिर मुसलमानों के खलीफा बन गए थे। यह पूरी डिटेल थी मेरे पास बनु अब्बास की, जो मेरे पास थी वो मैंने बयान कर दी है। आप लोगों के पास इस बारे में अगर कोई ऐसी डिटेल मौजूद है जो यहाँ पे बयान नहीं की गई बनु अब्बास से मुताल्लिक़, तो उस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।